जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरे साइंस का 500 टॉप क्वेश्चन। तो अब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन है और सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम हो, सब में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। पूरा आपको यहाँ 500 क्वेश्चन का जो है वो रिवीजन हो जाएगा अगर इसको पूरा देख लेते हैं तो, और पूरा साइंस में कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। और आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है क्या लिखा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन ही है, तो यकृत है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, यानी कि लीवर। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी आपको कौन सी है, तो फीमर यानी कि जांग की हड्डी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए है कि रक्त लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त जो है यानी कि खून जो होता है लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है कि देखिए कि पौधों अपना भोजन जो है किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से। यहाँ पे देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O है। यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड कितना लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश है पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो इसमें जो है कुछ कुछ यहाँ पे दे दिया है शायद। यहाँ पे आपका सारा का सारा साइंस का ही क्वेश्चन है, बट एक दो आपको कुछ जीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है वो सारा का सारा साइंस का ही क्वेश्चन है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपका सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को सिर्फ। अब देखिए लिखा गया मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, देखिए कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो वो क्या है, तो आंवला एवं खट्टे फल है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अम्ल का होता है खट्टा और क्षार क्या होता है, कड़वा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अम्ल का खट्टा और क्षार का कड़वा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस है, यानी कि कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का गुर्दीकरण शरीर के किस अंग में होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे होता है, तो गुर्दे यानी कि किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख जो होता है वो प्रति सेकेंड होता है, यानी कि 1 सेकेंड में जो है वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर की ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत जो होता है ये आपका O3 से बना होता है, यानी कि 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे 24 क्वेश्चन देखिए क्या है। फिर आपको दूसरा स्लाइड दिखाएंगे कि धातु का सामान्य सूत्र, धातु का जो है सामान्य गुण क्या है। देखिए ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होगा। जो भी धातु होगा उसमें जो है ऊष्मा होगा और उसमें विद्युत का जो है सुचालक होगा। यानी कि जो ऊष्मा देगा वो, कोई भी धातु होगा तो उसमें गर्म करेगा तो ऊष्मा देगा, और उसमें विद्युत का सुचालक होगा, यानी कि उसमें धारा अगर करंट लगाएगा तो उसमें करंट पास होगा, तो वह जो है वो
धातु का जो है वो समान उसका गुण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र CO2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Hg होता है। यहाँ पे जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक यानी कि गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गलनांक यानी कि इसका हिमांक होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जब होगा पानी का तो ये क्या होता है कि बर्फ बनने लगता है, यानी कि हिमांक मतलब वही होता है कि इसका बर्फ बनना, यानी कि यहाँ पे बर्फ बनना चालू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 नंबर लिखा है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि पिछले क्वेश्चन में देखे थे आपने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपका एक दो क्वेश्चन रिवीजन भी हो सकता है, तो आप लोग रिवीजन के तौर पर भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट होने को मिलेगा तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिविजन होते चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की सबसे छोटी कणिका कौन सी है? तो इलेक्ट्रॉन है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है? तो पत्तियों में, यानी कि हरित लवण में होता है। अब ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि DNA की संरचना किसने खोजी? DNA की जो संरचना है वो किसने खोजी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि बोयल का नियम किससे संबंधित है? जो बोयल का नियम है वो किससे संबंधित है? तो गैसों के आयतन और दाब से। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम को कहते हैं। जड़त्व का नियम को प्रथम नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है 36 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितने समय लगता है? लगभग 27.3 दिन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो है तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो मानव शरीर में जो है वो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पुतली हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयट ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि विद्युत यानी कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जल विद्युत है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है वो आपका CO2 हो जाएगा यहाँ पे। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? तो उसका रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो पेट में जो भोजन पचाने वाला जो अम्ल है यहाँ पे HCl हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl जो होता है वो पेट में आपका जो रहता है वो भोजन पचाने का काम करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? मनुष्य की श्वसन जो होता है सांस लेने की क्रिया कहाँ पे होता है? तो फेफड़ों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत का जो प्रवाह होता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। ये तार में जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई तार है तो इसमें जो करंट पास होगा तो किसे पार होता है? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसके कारण जो है विद्युत में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 47 नंबर क्वेश्चन की अम्ल के पिताशय के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसको आप नहीं पढ़िएगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 49 नंबर। यहाँ पे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो कितने समय में करती है? तो 365 दिन में करती है, यानी कि जिसको एक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन और है कि मानव शरीर में
सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन है? तो आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोगों ने पिछले पेज में जो है पेपर 1 में जो देखे हैं पूरे 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक देखे हैं, और इस पेपर में पेपर 2 में देखने जाने वाले हैं आपका पूरा 51 से लेकर 100 क्वेश्चन। तो पूरा पेपर 2 यानी कि दूसरा पेज में जो आपको पूरा 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा। और अभी भी आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, ताकि कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट भी मिलेगा और क्लास भी मिलता रहेगा। तो वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 यानी कि ओजोन से, O3 यानी कि ओजोन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा गया है कि देखिए क्या हो गया। हाँ जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्या लिखा गया है कि कहा गया क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन की लिखा गया है क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो हरे पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से क्या लिखा स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी के कारण से स्कर्वी रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस माध्यम से हुई मानी जाती है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस माध्यम में हुई मानी जाती है? तो ये जल के द्वारा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? देखिए यहाँ पे ये जो 56 नंबर का क्वेश्चन है इस पर थोड़ा मुझे डाउट है, आप इसका थोड़ा सर्वे कर लीजिएगा और इसका जो है आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि क्वेश्चन का जवाब सही है या गलत है। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, इस 56 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 57 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम ऐसे करके शुरू होता है ना, तो हाइड्रोजन जैसे हुआ हीलियम तो पहले शुरू होता है हाइड्रोजन से, तो इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हुआ। और अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 58 नंबर क्वेश्चन ये लिखा गया देखिए कि यानी कि मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये भी है पुतली। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक किसका केंद्रक होता है? तो कोशिका का। नाभिक किसका केंद्रक होता है? तो कोशिका का। यहाँ पे देखिए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो यकृत। जीवाश्म किसके अवशेष होते हैं? प्राचीन जीव जंतुओं की। जीवाश्म जो होते हैं वो प्राचीन जीव जंतुओं का जो है वो अवशेष होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो भौतिक माध्यम। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो विल्हेम कॉनरॉड रॉयल्टजन ने की थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी रेडियोधर्मी की खोज। हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप 65 नंबर क्वेश्चन कि क्या लिखा गया है, पूरा आप ध्यान से यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन से पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या लिखा है कि डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका जो है उसका पूरा फॉर्मूला होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये होता है फीमर यानी कि जांग की हड्डी। बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? बिजली का जो बल्ब बनाता है उसमें कौन सी गैस भरा जाता है? तो यहाँ पे निष्क्रिय गैस यानी कि आर्गन यानी कि नियॉन गैस रहता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी धातु पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो सोडियम। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें, जिसको यूवी कहा जाता है, यूवी रे। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। शरीर में विटामिन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? यहाँ पे लिखा गया है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 72 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। लिखा है जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो जंग लगना ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। वोल्टेज की इकाई क्या है। तो इसका वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा गया कि किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तो तांबा यानी कि कोबर का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और क्षार का स्वाद होता है कड़वा। ये लोग अपना ध्यान रखिएगा कि अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि किस तंतु को पृथ्वी का इंजीनेचर कहा जाता है। इंजीनेचर कहा जाता है। तो केचुआ को जो है वो पृथ्वी का इंजीनेचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा है कि उबलते जल का तापमान क्या होता है। तो उबलते जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का जमने का तापमान। कोई अगर पदार्थ है अगर वो जम रहा है तो जमने वाले तापमान जितने डिग्री पर वो जलेगा उसी को हिमांक कहा जाता है। यानी कि पानी का हिमांक कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आभासी प्रतिबिंब। 84 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य जो है परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सूर्य परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। इसको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए रेल की पटरियाँ किस धातु की बनी होती है। तो रेल की पटरियाँ जो होता है वो लोहा यानी कि उसमें आयरन और स्टील दोनों मिला रहता है। उसमें आयरन भी रहता है और स्टील भी मिला रहता है। तो दोनों मिला के इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि कौन सी गैस दहन को सहायता देती है। तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है। तो उत्सर्जन तंत्र करता है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे देखिए कपास की सुई सदैव किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो उत्तर दिशा की ओर। जो है कंपास जो होता है ऐसे करके कंपास होता है तो इसका सुई जो है हमेशा उत्तर दिशा की ओर जो है संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। तो खगोल पिंडों के अध्ययन के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। तो मानव शरीर में जो है पाचन की सबसे पहले जो शुरुआत होता है उसका यहीं पे जहाँ पे खाते हैं यानी कि मुख्य में ही यानी कि मुंह में ही इसका जो है पहला शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है वो प्रकाश की गति का जो है उसका स्पीड होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है किस तत्व का प्रतीक ओ है। किस तत्व का प्रतीक ओ है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो ओ होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है। तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं 94 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं कि चुंबक की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो चुंबक की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो चुंबक के पदार्थ और आकार पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है यानी कि शक्ति गुह कहा जाता है यानी कि पावर हाउस। देखिए प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है। किससे होता है। तो पॉलीमर से। प्लास्टिक का जो निर्माण होता है वो पॉलीमर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में
कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। 98वां क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है किसने किया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो है वो आपका किया था यहाँ पे माइक्रोस्कोप का खोज। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमेटा इसको कहा जाता है, स्टोमेटा द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा 100 क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी और वीडियो आए। जैसे कि आपको पूरा 500 टॉप आपको साइंस का क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, फिर आपको पूरा 500 क्वेश्चन जो है आपको पूरा जी की आने की पूरा देंगे, पॉलिटी का पूरा 500 देंगे। फिर आपको पूरा 500 जो है आपको यहाँ पे जो है पूरा 500 जो है आपको देंगे। यहाँ पे आपको पूरा 500 जो है पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देंगे पूरा। फिर पूरा 500 जो क्वेश्चन है फिर आपको ज्योग्राफी का, ऐसे करके पूरा जितने भी आप बोलेंगे आप सारा का सारा वीडियो बना के आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आप बोलेंगे 500 तो 500 देंगे, अगर आप बोलिएगा 1000 देने के लिए तो हम 1000 भी देंगे। तो हम 1000 क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं आपको। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगला किस टॉपिक में वीडियो बनाएं। तो चलिए देखते हैं अगला यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन से क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 3 आ चुके हैं, जो कि आपको पूरा 101 नंबर से पूरा 150 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, आपको बता दें कि 2-4 क्वेश्चन हर स्लाइड में आपको जो है वो आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा, जिससे आपका जो है रिवीजन हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप 2-4 क्वेश्चन अगर आपको दिखे ऐसे करके 2-5 क्वेश्चन, तो आपसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 ही 4 क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेगा, आपको हर पेज में मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन की लिखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है, जो कि आपको पहला स्लाइड में ही आपको बता दिए थे, पहला पेज में ही आपको दे दिए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? क्लोरोप्लास्ट से होती है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत किससे बनी होती है? तो O3 से बना होता है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य में किस एंजाइम से शुरू होता है? तो टाइलिन से शुरू होता है ये। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 106 नंबर से क्वेश्चन है। क्या नंबर लिखा है क्वेश्चन कि विटामिन डी किस विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो इसको सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ पूरा होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन किस विटामिन की ग्रंथि से होता है? विटामिन जो है वो किस यहाँ पे बोलेगा हाइड्रेट किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है वो हाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिखा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कौन सा अंग करता है? तो अग्नाशय करता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 111 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? तो जीवाश्म ईंधन आपको कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे जो है वो जीवाश्म ईंधन में आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ठोस में जो है वो ध्वनि तरंग सबसे तेज चलती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल शून्य में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 116 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका यानी कि वैक्यूल का क्या कार्य है? तो जल का पोषक तत्वों का भंडारण करना।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वो 78% है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पसीना मुख्यतः किससे बना होता है? पसीना जल, लवक और यूरिया से मिलके बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा, और इसको सारा यानी कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सहेली, जितने भी नाम बताया जा सकता है रिश्तेदारों की जैसे, तो सभी को शुक्र का नाम जो है वो सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Cu होता है। हरे पौधों में स्टार्च का निर्माण किससे होता है? तो हरे पौधे में स्टार्च का निर्माण ग्लूकोज से होता है। तो चुंबक का SI मात्रा क्या होता है? तो टेस्ला होता है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग परजीवी के द्वारा यानी कि प्लास्मोडियम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा त्वचा का ऊपरी परत कौन सा है? तो त्वचा का ऊपरी परत जो है वो आपका हो जाएगा एपिडर्मिस। त्वचा का जो सबसे ऊपरी परत है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की जो रचना है किस गैस से मुख्यतः होती है? सूर्य की रचना किस गैस से होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की रचना जो है वो किस गैस से मुख्यतः होती है? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल एवं खनिज लवक का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बल का SI मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। परमाणु का केंद्रक कौन किन कणों से बना होता है? परमाणु का केंद्रक जो है वो किन कणों से बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में टंगस्टन तार का उपयोग क्यों किया जाता है? बल्ब में टंगस्टन तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च गलनांक के कारण जो है टंगस्टन के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए रासायनिक शास्त्र में तटस्थ विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे में यानी कि एक दिन में जो है अपनी पूरी चक्कर लगाती है पृथ्वी। रेल की पटरियों के जोड़ में गैप क्यों छोड़ा जाता है? आप देख सकते हैं, देखे होंगे कहीं पे कि रेल यहाँ पे जैसे ये रेल की पटरी बिछा जाता है तो बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है। यहाँ पे जहाँ पे भी रेल की ज्वाइंट होगा वहाँ पे देखिएगा थोड़ा यहाँ पे जो है आपका जो है थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। तो इससे क्यों छोड़ा जाता है? यही क्वेश्चन लिखा है कि रेल की पटरियों में जोड़ में गैप क्यों छोड़ा जाता है? तो ताप ही प्रसार के कारण, क्योंकि इसमें जो होता है वो गर्मी के दिनों में जो होता है, जैसे रेल की पटरी है तो गर्मी के दिनों में जो होता है वो थोड़ा ये गर्मी के दिनों में थोड़ा लंबा होता है और ये भी थोड़ा लंबा होता है जिस कारण जो है जाके सड़ जाता है और इसमें जो है वो पूरा सड़ जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ तरफ पूरा दिया जाएगा तो रेल की पटरियाँ अगर यहाँ पे जैसे जॉइंट होगा या फिर जॉइंट होगा और पूरा सटा के जॉइंट कर दिया जाएगा तो इसमें जो फैलाव होगा जिस कारण पटरी हल्का तिरछा हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, जिस कारण इसको हल्का गैप पहले से छोड़ दिया जाता है ताकि अगर थोड़ा फैले तो इसमें क्या है जाके सड़ जाए, पटरी टेढ़ा ना हो, इसलिए इसमें थोड़ा गैप दिया जाता है। आप इसको यहाँ पे आराम से आप पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं
वरना अभी हम आपको बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। इसका होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपीज यानी कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 140 में क्वेश्चन कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, तो गड़ होता है, यानी कि गोइट्री होता है, गलगड़। अगला क्वेश्चन है कि बिजली का बल्ब किसने बनाया था। तो बिजली का बल्ब जो है किसने बनाया था, तो थॉमस एडिसन ने बनाया था। बिजली का बल्ब सबसे पहले थॉमस एडिसन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 35 आने पे 142 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जीव विषाणु नहीं है। कौन सा जीव है जो विषाणु नहीं है, तो अमीबा जो है उसका विषाणु नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया किससे होकर होती है, किसमें से होती है। देखिए यहाँ लिखा पौधों में श्वसन क्रिया किसमें से होकर होती है, तो रंध्र यानी कि स्टोमेटा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा किसका बना होता है। तो हीरा जो है वो कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख का कौन सा भाग रंगों को पहचानता है। तो रेटिना जो है वो रंगों को पहचानता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक किसे कहा जाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र को नाभिक कहा जाता है। ये कोशिका है तो उसको बीच में रहता है नाभिक, उसी को जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है ये। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम गैस का उपयोग किसमें होता है। तो हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप 48 नंबर क्वेश्चन की लिखा है साबुन का मुख्य घटक क्या है। तो साबुन का मुख्य घटक जो है वो सोडियम और पोटेशियम लवक है। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन की सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन कार्बन सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कार्बन सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 है। उम्मीद है आपको पूरा 150 क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे आप पूरा 150 क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं। अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब, तो आप जल्द से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर कोई अपडेट, हर कोई वीडियो की जानकारी आपके पास पहुँचता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं पेज नंबर 4 में और इसमें पढ़ने वाले हैं 151 से लेकर 200 क्वेश्चन तक का कवर इस पेज में करने वाले हैं। तो अब लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। और अब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सारा के सारे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कैल्शियम की कमी से जो होता है वो रिकेटस नामक बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से जो है वो रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। यकृत है, जो कि ये क्वेश्चन आपने पिछले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। श्वसन गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वियोलाई में होता है। कहाँ पे होता है, तो एल्वियोलाई में होता है। अगला क्वेश्चन है कि तारों की चमक किसमें पाई जाती है। तारों की चमक जो है वो किससे किससे मापी जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि तारों की चमक जो है वो किससे मापी जाती है, तो परिणाम यानी कि परिणाम से इसका इसका बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए प्रकाश वर्ष, यानी कि क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपको बढ़िया से दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी दूरी होती है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी दूरी होती है, कितनी दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितनी दूरी होती है। इसका क्वेश्चन करने का मतलब रहता है कि एक यहाँ पे छूट गया है कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है। तो देखिए 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में लोह यानी कि आयरन होता है, इसका कार्य क्या है। ऑक्सीजन को बांधना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है, 4 कक्षों वाला। ये आपको पहला ही पेज में आपको बताए थे।
अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणें का मुख्य स्रोत क्या है? तो पराबैंगनी किरणों का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ज्वलनशील गैस है? तो मीथेन आपका जो है एक ज्वलनशील गैस होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए पढ़िए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। देखिए लिखा है कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन है दृष्टि के लिए? विटामिन है यानी कि विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को जंग ना लगने वाली धातु कहते हैं? तो सोना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की SI मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि पारे का गलनांक क्या है? तो -38.83 यानी कि -38.83 डिग्री सेल्सियस है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो बताइए ताप का SI मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया से किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? तो फ्रियोन गैस का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे ऊर्जा का SI मात्रक कहा जाता है? किसे ऊष्मा का SI मात्रक कहा जाता है? तो जूल को कहा जाता है ऊष्मा का SI मात्रक। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 गैस से बनी होती है। ध्वनि बल्कि विद्युत क्या लिखा है? विद्युत तारा किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। 175 नंबर है लास्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाचन एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? तो पाचन एंजाइम का जो निर्माण होता है वो अमाशय में होता है। अग्नाशय में, यहाँ पे लिखा है अग्नाशय में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा क्यों जाता है? तो उपग्रह कृत्रिम उपग्रह स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य घटक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 182 नंबर क्वेश्चन किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में सबसे अधिक होता है? किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में सबसे अधिक होता है? तो तांबा का उपयोग सबसे अधिक होता है। यहाँ पे क्या होगा? तांबा का सबसे अधिक होता है उपयोग। किस अम्ल को राजा अम्ल कहा जाता है? किस अम्ल को राजा अम्ल कहा जाता है? तो एक्वा रेजिया यानी कि HNO3+3HCl को राजा अम्ल कहा जाता है। इसको राजा अम्ल की संज्ञा दिया गया है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पुतली। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर किस रोग का वाहक होता है? मलेरिया। मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो मलेरिया का होता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो रेफ्रिजरेशन यानी कि शीतलन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है किस विटामिन की कमी से क्या लिखा है किस विटामिन की कमी से दांत और मसूड़ों में
रक्त स्राव होता है तो विटामिन सी के कारण, यानी कि किस विटामिन के कारण जो है वो दांतों से जो है वो ब्लड निकलता है, तो विटामिन सी के कारण से होता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के ऊष्मा के सुचालक का उदाहरण कौन सा है? ऊष्मा के सुचालक का उदाहरण कौन सा है? तो चांदी। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल का मुख्य घटक क्या है? वनस्पति तेल का मुख्य घटक जो है ट्राइग्लिसराइड यानी कि है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गलगट होता है, गलगट। शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो गलगट होता है। अगला क्वेश्चन है किस वस्तु की जड़ता किस पर निर्भर करता है? किस वस्तु की जड़ता किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है कि रक्त, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो लैंगस्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 195 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है किस ग्रह का वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में जो है वो शनि ग्रह का वलय पाया जाता है। तापमान मापने का अंतर क्या होता है? थर्मोमीटर। रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। क्षारीय वर्षा किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। तो यहाँ पे पूरा 200 क्वेश्चन जो है वो कवर आपको हो चुका है। और आगे देखिए चलते हैं और पढ़ते हैं।